हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक की ट्रेडिंग सेशन किस तरह से रहने वाला है हमारा, एंड क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे मार्केट को अफेक्ट करेंगे और हमारे स्टॉक को अफेक्ट करेंगे। क्या हमारा स्टॉक बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा, क्या ये 311 से 300 तक आएगा या 311 से 350 की जर्नी कंप्लीट करेगा, इसी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें टाटा मोटर्स की तो आप देखिए यहाँ पे 311 का स्टॉक हो चुका है हमारा। 317 रुपए का एक जो सपोर्ट जोन था इंपॉर्टेंट, वो भी ब्रेक हुआ था हमारा फ्राइडे की ट्रेडिंग में, और वहां से लगातार गिरावट हुई थी। अब देखेंगे तो यहाँ पे टाटा मोटर्स में लगातार एक बेरिश जोन बन रहा है। एंड हम इसके थोड़े से टेक्निकल्स की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टेक्निकल्स है फॉर नेक्स्ट वीक। अब देखिए ईएमए की बात करें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के, तो 5 डे 10 डे 12 डे मूविंग एवरेज के बिलो ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बेरिश जोन का इंडिकेटर है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे दो सपोर्ट जोन लगातार ब्रेक हुए, 319 रुपए का और 314 रुपए का। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था 370 रुपए का हमारा मिडिल में था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, वो ब्रेक हुआ। बट अगर छोटे सपोर्ट जोन की हम बात करें, 319 और 314 का दोनों ही सपोर्ट जोन हमारा ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया है फ्राइडे की ट्रेडिंग में। और वहां से एक धक्का लगा है स्टॉक को हमारे, वहां से ये डार्क आप कह सकते हैं कि डार्क बेरिश जोन में जाता हुआ स्टॉक हमारा दिखाई दिया है। आप देखो यहाँ पर कि ऑलमोस्ट 16 फैक्टर्स हैं हमारे टू डिटरमाइन कि बुलिश है या बेरिश है, तो 5 फैक्टर्स अभी भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये बेरिश जोन में है, हालांकि 11 अभी भी बुलिश होने का इंडिकेटर दे रहे हैं। बट जिस तरह से लगातार ये अब देखिए ईएमए में भी डाउनवर्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 डे 10 डे 12 डे मूविंग एवरेज के बिलो ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना जो सपोर्ट जोन है, दो सपोर्ट जोन लगातार ब्रेक हुआ है यहाँ पे। वीकली डिलीवरी की अगर हम बात करें तो मात्र 13% की यहाँ पर वीकली डिलीवरी है, तो यहाँ पर भी वीकनेस दिखाई देती है स्टॉक में। ठीक है, सिर्फ नेक्स्ट वीक की बात हो रही है क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म का तो पता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में भी होल्ड करके रखते हो, 3 महीने भी होल्ड करके रखते हो टाटा मोटर्स का स्टॉक, तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाओगे टाटा मोटर्स में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें फॉर नेक्स्ट वीक, तो वहां पर कौन सी फैक्टर है, तो वहां पर आप देखिए कि ईएमए हमारा बिलो ईएमए हमारा स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार दो सपोर्ट जोन यहाँ पर ब्रेक होते हुए दिखाई दिए हैं। और कुछ रीजन है कि देखिए डिलीवरी परसेंटेज हमारा काफी कम हो चुका है, 13% के आसपास की वीकली डिलीवरी रह गई है हमारी। हालांकि धीरे धीरे रिकवरी है इसमें। जब मैंने पिछली वीडियो में बात किया था अपने लास्ट संडे को, तो वहां पर 7 to 8% 9% के आसपास की वीकली डिलीवरी थी मात्र बस। ठीक है, यहाँ पर एटलीस्ट 14% के आसपास की डिलीवरी है वीकली, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिकवरी जोन दिखाई देता है। आप देखेंगे तो कई टाइम से हमारा जो स्टॉक है वो 317 से 345 340 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। वहां से थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज में होते हुए दिखाई दी। हालांकि जो बाकी इंडिकेटर्स है हमारे, वो बेरिश जोन का आने का इंडिकेट कर रहे हैं। एक चीज तो ये है हमारे कि यहाँ पर बेरिश जोन आ रहा है हमारे स्टॉक में। अब बात करें डिलीवरी की, तो आप देखिए वीकली डिलीवरी हमारी वीक है। इसके साथ साथ अगर डेली डिलीवरी की भी हम बात करें तो 16 फरवरी को 12% की, 17 फरवरी को 10% की, 18 फरवरी को 21% की, एंड 19 फरवरी जब बाजार गिरा हमारा तो वहां पर 15% की डिलीवरी हमारी रही थी। तो ओवरऑल वही हमारा 13% 14% के आसपास की एवरेज डिलीवरी है। और डिलीवरी में कमी है, डिलीवरी में कमी है, इसका मतलब है कि स्टॉक अभी भी साइड वेज में ट्रेवल कर सकता है हमारा कुछ दिन और। ठीक है, नेक्स्ट वीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, उस पर भी एक देखिए अब स्टॉक में वीकनेस दिखाई देती है, और उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो वहां पर स्टॉक में इस तरह की खबरें आती है कुछ, अगर कि टाटा मोटर्स जिस तरह जॉब कटिंग की है, टाटा मोटर्स जैगुआर लैंड रोवर ने ग्लोबली 2000 जॉब्स कट किया है वहां पर, तो उसका भी असर हमें देखने को मिला था लास्ट फ्राइडे को। देखिए बुरी खबर का जो असर रहता है वो थोड़े दिन रुकता है वहां बाजार में, और वही एक चीज हो सकती है नेक्स्ट वीक भी, इस खबर का असर भी होता हुआ दिखाई दे सकता है नेक्स्ट वीक हमारे आने वाले हफ्ते में। ठीक है, अब देखिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं हमारी, अगर अच्छी खबरों की बात बाद में करेंगे। बट अब देखिए यहाँ पर जो चीजें हमारे डाउनवर्ड ले जा सकती हैं उन खबरों की बात में, तो ईएमए के डाउन ट्रेड कर रहा है हमारा, लगातार दो सपोर्ट जोन ब्रेक हुए हैं हमारे। और तीसरी एक खबर है जिसकी वजह से स्टॉक हमारा डाउनवर्ड जाने का एक इंडिकेशन यहाँ पर मिलता है। चौथी बात करें अगर हम कि फोर्थ फैक्टर क्या हो सकता है जो टाटा मोटर्स को अफेक्ट करेगा, तो फोर्थ फैक्टर है हमारा बाजार। ओवरऑल बाजार में एक वीकनेस दिखाई देती है, बिकवाली का माहौल दिखाई देता है। और जब भी बाजार में वीकनेस दिखाई देगी, आप निफ्टी 50 को देखेंगे, चौथा दिन लगातार था गिरावट का। निफ्टी बैंक को देखेंगे तो वहां पर चौथा दिन लगातार था गिरावट का। एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में फोर्थ डे था कंटिन्यूअसली जब गिरावट में रहा है हमारा। तो ओवरऑल बाजार में वीकनेस किस वजह से वीकनेस है वो हमें पता है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बाजार का असर भी हमारे स्टॉक्स पर दिखाई देता है। जिन स्टॉक्स में रैली बाजार को अलाइन करके हुई थी, बाजार के साथ साथ हुई थी, वो स्टॉक्स बाजार के साथ साथ ही डाउनवर्ड जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि डीआईआई को जो एक पैसा है जो बाहर जा रहा है इस समय पर, जो बेच रहे हैं वो लोग माल, वो उन्हीं स्टॉक्स में बिकवाली करेंगे जो ऊपर चढ़े हुए हैं। जो डाउनवर्ड गए हैं ऑलरेडी, वहां पर कहां बिकवाली होगी, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिलेगी। बट जो स्टॉक्स ऑलरेडी एक रैली करके ऊपर चढ़ चुके हैं, वहां पर बिकवाली का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
और साफ तौर पर आप ये देख सकते हो कि निफ्टी बैंक में लगातार जैसा एनालिस्ट कह भी रहे थे कि 3 टू 4% के आसपास की गिरावट बाजार में हो सकती है, करेक्शन जोन बन रहा है, वो बना भी, ठीक है। एफआईआई का डेटा देखेंगे आप तो वहां से साफ तौर पर आपको पता लग जाएगा कि क्यों हो रहा है। तो 118 करोड़ का माल पूरा, अब वीकली डेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो ज्यादा बेहतर है। लास्ट एक वीक में 4408 करोड़ का माल यहाँ पर परचेज किया गया है एफआईआई की तरफ से, और बेचा कितना गया है आप वो देखिए कि 6283 करोड़ का माल यहाँ पर बेचा गया है, बाजार में डंपिंग की गई है। तो 2000 करोड़ का 1800 करोड़ के आसपास का जो माल फ्री सप्लाई में आ गया है, जब तक वो ऑब्जर्व नहीं होता है तब तक बाजार में गिरावट रहेगी, और बाजार हमारा चौथा फैक्टर बनेगा जो हमारे स्टॉक को लगातार साइडवेज में या फिर डाउनवर्ड लेकर जा सकता है, ठीक है। पहला फैक्टर हो गया हमारा ईएमए, दूसरा फैक्टर हो गया लगातार 2 सपोर्ट जो हमारे ब्रेक हुए हैं, तीसरा फैक्टर होगा जो जेएलआर ने ग्लोबली जॉब कट किया है, एंड फोर्थ फैक्टर है हमारा बाजार को स्टेबलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए बाजार से क्या होता है कि बाजार अगर स्टेबलाइज है, बाजार में एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो वहां पर रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में भी एक गेम चलता है, वो पैनिक नहीं करता। जब भी पैनिक नहीं होगा तो वहां पर स्टॉक में बढ़ोतरी, स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिलेगी हमारे, ठीक है। आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स रहे हैं जैसे, तो वहां पर ग्रोथ ही इस वजह से हुई है क्योंकि वो स्टॉक्स पिछले दिनों दबाव में थे, और वहां पर अब थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है मार्केट के ऑपोजिट साइड। मार्केट डाउनवर्ड जा रहा है बट स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो उसका एक असर देखने को मिलता है हमें कई बार। बट मार्केट को अलाइन करके टाटा मोटर्स चढ़ा था, और मार्केट को अलाइन करके ही टाटा मोटर्स में गिरावट का माहौल है। हालांकि पिछले वीक काफी गिरावट हो चुकी है बाजार में, तो नेक्स्ट वीक हम ये बाजार में गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सा स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई देगा, और उसके साथ ही साथ हमारा स्टॉक भी स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो फोर्थ फैक्टर एटलीस्ट आपको कंसीडर ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बट स्टिल आप थोड़ा सा इसे सोच के चलेंगे, देख के चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए कि जो कुछ अच्छी खबरें हैं उनकी बात करें अगर हम, तो एक जो बेहतर खबर है हमारी वो ये है कि एक स्टेटमेंट आया है टाटा मोटर्स की तरफ से, टाटा मोटर्स इज ऑन अ क्लियर प्लान्स टू डबल आउटपुट। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट से मेरा मतलब है कि यहाँ पर टाटा मोटर्स ने एक बयान दिया है कि वो अपना जो आउटपुट है वो डबल करने का प्लान कर रहे हैं। अभी डबल हुआ नहीं है, सेल्स रिपोर्ट पिछले दिनों भी आई थी, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी हमें, और बाकी व्हीकल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी। आपने ग्लोबल रिपोर्ट भी पढ़ी हो तो वहां पर टेस्ला को सेकंड नंबर पर रखा गया था इन स्टॉक मार्केट ग्रोथ, और टाटा मोटर्स का जो स्टॉक रहा है वो टेस्ला से तेजी से ग्रो किया है। बट यहाँ पर जो गिरावट का माहौल बन रहा है वो क्योंकि सेल्स रिपोर्ट जो आई हमारी ग्लोबली यूके की स्पेशली, वहां पर उतना एक ग्रोथ देखने को नहीं मिला जितना एक्सपेक्टेड था, और इसी वजह से मे बैंक ने भी वहां पे डाउनवर्ड टारगेट दिया था। तो बट आप देखेंगे तो ये खबर पॉजिटिव है थोड़ी सी, और इसका असर भी दिख सकता है, बट ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का इतना असर नहीं दिखता है जितना कि आप जो जमीन पर ग्राउंड पे काम कर रहे हो। जैसे कि जॉब कटिंग होगी तो वहां पे 2000 लोगों को पता लगेगा, सेल्स अगर डबल होगी तो लगभग 3 महीने लग जाएंगे आपको पता लगने में। जब तक सेल्स रिपोर्ट नहीं आती तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि सेल्स डबल हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, इसका फर्क दिखेगा हमें, बट इसका बहुत थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है जब बाजार दबाव में है। बात करें चार्ट की तो आप देखिए चार्ट में भी थोड़ा बहुत एक वीकनेस आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें। ऑलरेडी आप देखेंगे तो 2 लगातार, जैसे हमने पहले ही बात की, सपोर्ट जोन हमारा ब्रेक हुआ है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 317 रुपए का था, वो ब्रेक हो चुका है हमारा, तो वहां से स्टॉक हमारा नीचे जा सकता है। और जो हमारा मैकडी है, मैकडी ऑलरेडी बेयरिश जोन में है हमारा, आप देखेंगे, और हिस्टोग्राम हमारे डाउनवर्ड बन रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव चीज है स्टॉक में। तो ओवरऑल अगर हम वीक की बात करें यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे, तो वीक हमारा नेगेटिव रह सकता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव के बीच में आप मान सकते हैं कि न्यूट्रल जोन में मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का बाजार है मुझे लगता है बाजार स्टेबलाइज्ड होगा, और बाजार अगर स्टेबलाइज्ड होगा तो वहां पर टाटा मोटर्स में थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 300 का आपको एक सपोर्ट जोन देख के चलना पड़ेगा कि 300 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमारा बनेगा यहाँ पे, क्योंकि वहां से 302 रुपए का, क्योंकि वहां से हमारे स्टॉक ने बाउंस बैक किया था, और वहां से वहां तक गिरा स्टॉक, फिर वहां से बाउंस बैक किया था, तो वहां मुझे लगता है कि वहां पर हॉल्ट ले सकता है हमारा स्टॉक। अगर गिरावट में आता है तो बाजार के ऊपर खासा नजर रखनी होगी आपको कि बाजार किस तरह से बिहेव कर रहा है। बाजार पॉजिटिवली जाएगा तो टाटा मोटर्स पॉजिटिव जा सकता है हमारा। ओवरऑल बाजार स्टेबलाइज होगा नेक्स्ट वीक में, क्योंकि 3 to 4% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है बाजार में, इससे ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स नेक्स्ट वीक हमारा न्यूट्रल रह सकता है, न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड की बीच में रह सकता है। और आप ये मान के चलिए कि बाइंग ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रख सकते हैं, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। होल्ड करोगे तो टाटा मोटर्स में शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहाँ पर बना पाओगे। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो या होल्ड कर रहे हो। प्लीज कमेंट करके शेयर करना है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है टाटा मोटर्स को लेकर के। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो कमेंट करो। थैंक यू अगेन।